ठंड में दो बेसहारा बहनें। सर्दियों की एक बहुत ठंडी रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और तेज हवा गलियों में सीटी बजाती हुई चल रही थी। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी टूटी झोपड़ी थी जहां दो बहनें, गौरी और रानी, अकेली रहती थीं। कभी उस झोपड़ी में उनके माता पिता की हंसी गूंजती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ खामोशी और संघर्ष का बसेरा था। गौरी बड़ी बहन थी और रानी उससे छोटी। दोनों ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। पिता मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करके परिवार चलाती थीं। एक बीमारी ने पहले पिता को उनसे छीन लिया और कुछ साल बाद माँ भी इस दुनिया से चली गईं। माता पिता के जाने के बाद रिश्तेदारों ने कुछ दिनों तक साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे सबने अपना मुंह मोड़ लिया। दीदी, आज बहुत ठंड लग रही है, रानी ने कांपते हुए कहा। गौरी ने अपनी पुरानी चादर रानी के ऊपर डालते हुए कहा, डर मत रानी, सुबह जरूर आएगी। भगवान किसी न किसी रास्ते से हमारी मदद करेंगे। घर में खाने के लिए भी बहुत कम था। एक कोने में रखा थोड़ा सा आटा और कुछ आलू ही उनका सहारा थे। गौरी हर दिन गांव में छोटे मोटे काम ढूंढने जाती थी। कभी किसी के घर सफाई करती, कभी खेतों में काम करती और बदले में थोड़ा अनाज या पैसे मिल जाते। उस दिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि गांव के लोग भी जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो गए थे। गौरी काम की तलाश में निकली, लेकिन कई जगह से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। आज काम नहीं मिला तो रात का खाना कैसे बनेगा, वह सोचते हुए रास्ते पर चल रही थी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे बैठी कांप रही थी। उसके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था। गौरी ने अपनी पुरानी शॉल उतारकर उस बूढ़ी महिला को दे दी। बूढ़ी महिला ने हैरानी से पूछा, बेटी, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुमने मुझे अपनी शॉल दे दी। गौरी मुस्कुराकर बोली, माँ कहती थी कि जरूरतमंद की मदद करने से भगवान खुश होते हैं। बूढ़ी महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने गौरी को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम्हारी अच्छाई तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगी। गौरी घर लौटी तो रानी ने पूछा, दीदी, आपकी शॉल कहाँ है? गौरी ने सारी बात बताई। रानी थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन फिर बोली, आपने अच्छा किया दीदी। हमारे पास कम है, लेकिन हमारा दिल छोटा नहीं होना चाहिए। दोनों बहनों ने उस रात आधी रोटी खाए और एक दूसरे का सहारा बनकर सो गईं। अगले दिन गांव में खबर फैली कि पास के शहर से एक बड़ा व्यापारी गरीब लोगों की मदद करने आया है। वह ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था जो मेहनती और ईमानदार हों। गौरी भी वहां पहुंची। वहां बहुत से लोग मदद लेने आए थे। व्यापारी ने सभी से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। कई लोगों ने पैसे मांगे, कुछ ने कपड़े और सामान मांगा। जब गौरी की बारी आई तो व्यापारी ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए बेटी? गौरी ने कहा, मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे बस ऐसा काम चाहिए जिससे मैं अपनी बहन का पेट पाल सकूं। व्यापारी उसकी बात सुनकर प्रभावित हुआ। उसने कहा, जिस इंसान में मेहनत करने की इच्छा होती है उसे सहारे की जरूरत नहीं, सिर्फ एक मौका चाहिए। उसने गौरी को अपने गोदाम में काम दे दिया और रानी के लिए पढ़ाई की व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे दोनों बहनों की जिंदगी बदलने लगी। गौरी मेहनत से काम करती और रानी मन लगाकर पढ़ाई करती। कुछ सालों बाद रानी गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़कियों में शामिल हो गई। लेकिन दोनों बहनें अपनी पुरानी जिंदगी नहीं भूलीं। उन्हें याद था कि ठंडी रातों में उन्होंने कितनी मुश्किलें झेली थीं। एक दिन रानी ने कहा, दीदी, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो आज भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं। दोनों ने मिलकर गांव में एक छोटा सा आश्रय बनाया जहां गरीब बच्चों और बेसहारा लोगों को ठंड में गर्म कपड़े, खाना और रहने की जगह मिल सके। गांव के लोग उनकी तारीफ करने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, जिसने खुद दर्द देखा हो वही दूसरों का दर्द समझ सकता है। गौरी मुस्कुराई और बोली, मुश्किल समय इंसान को तोड़ता नहीं, अगर हिम्मत हो तो वही उसे मजबूत बनाता है। समय बीतता गया। वह टूटी हुई झोपड़ी अब एक सुंदर घर बन चुकी थी, लेकिन उस घर में आज भी वही प्यार और अपनापन था। गौरी और रानी ने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। असली पहचान होती है उसका दिल, उसकी मेहनत और दूसरों के लिए उसकी भावना। सीख, मुश्किल परिस्थितियों में भी हिम्मत, मेहनत और दया का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलता है।